समस्या देखिए हम लोग आजकल व्हाट्सएप मोबाइल के बारे में पता नहीं क्या नाम जुलाई से ज़मीन कट रही है और ऑनलाइन हो रही है, तो हम लोग को तो पहले से पता लगा कि ये बकवास बातें हैं। फिर भी हम लोग को अक्टूबर में बोला गया कि आपकी ज़मीन कट रही है, आप लोग पहुँचो। फिर पहुँचते-पहुँचते हम लोग 20 दिन नवंबर को यहाँ आ गए थे। 9 नवंबर में हम सच्चा बाबा आश्रम में रुके हुए और यहाँ कोई व्यवस्था तो थी नहीं। तो राम जी की इच्छा से रोज सच्चा बाबा आश्रम में हम शाम को चले जाते थे और क्या नाम सुबह आ जाते थे अखाड़ा में, दिगंबर अखाड़ा में। रोज सुबह आ जाने के बाद क्या नाम है, आज आ रहा है अधिकारी, आ रहा फलाना, आ रहा ठिकाना, आया नहीं। ऐसे करते करते 10 दिन ऐसे कट गए। फिर 9 दिसंबर को यहाँ पर हम लोग को जमीन मिला। जमीन तो और भी मिल रहा, तो 4-5 ये अखाड़े वगैरह के 3-4 जो मंत्री वगैरह होते हैं उन लोगों ने एक जमीन काटते हैं, फिर वो मीटिंग करते हैं, फिर जमीन काटते हैं, फिर मीटिंग करते हैं। और 9 दिसंबर को यहाँ जमीन कटा तो हम लोग आके टेंट वालों को बोला तो एक झुग्गी लगा के रह गए। उसके बाद हम लोग को ये पता लगा कि क्या नाम है, राम जी की इच्छा से इस बार योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने क्या नाम हर महामंडलेश्वरों के लिए 3 सेट का घेरा, रसोई का और क्या नाम एक महंतों आवास दिया। और यहाँ अभी फिर हाल में आप ग्राउंड में रिपोर्ट करके देख सकते हैं कि हाँ 3 सेट है, कहाँ अब अखाड़े वाले से बोलते हैं तो बोलते हैं यार ये सुविधा नहीं, आप अपने स्तर से कीजिए। तो ये 13 खालसा हैं लोहा लंगरी जी का, इसमें बगल में हमारे सनकादी का है 9 खालसा हैं और भी उसके बाद ये दिगंबर अखाड़े का 45 खालसा यहाँ पर उन्होंने काटा है। और राम जी की इच्छा से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। सबसे बड़ी समस्या अभी आ रही, हम लोग जो अभी प्रतिनिधि आए महंतों के तो वो आके रुके हुए हैं। भोजन पानी के लिए व्यवस्था अपने जो कार्यकर्ता लोग काम करते हैं, भोजन पानी। अब ये बताइए, पानी सबसे बड़ी समस्या। आप ये 13 खालसाओं में देखिए पानी नहीं है, मेन पॉइंट पे भी पानी का वो नहीं है। अब हम बगल वाले खालसा के सामने में जो सरकारी जो रोड के किनारे नल लगे हैं उससे पानी लेते हैं। कल दोपहर से पानी नहीं आ रही, सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग 4 बजे नहाने वाले, महात्मा 3 बजे, और हम लोग पानी नहीं है। तो आज हमने सुबह 7 बजे नहाया, वो भी बहुत प्रेशर हाई हो गई। तो सुबह रात्रि में पानी पीने के लिए रखते हैं ना, उस कमंडल से लेके गए तो एक पीछे में एक नल चल रहा था, लेटरिन वाली सरकारी लेटरिन, तो वहाँ हमने स्नान करके आया। लेकिन अब हमारे बर्तन जूठे जा रहे हैं, बहुत दूरी पे खालसा के, इतना मतलब 9-9, 10-10 खालसा एक साथ है। और सुबह आप देख रहे हैं 2 दिन से बहुत ज्यादा धुंध पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है, एक तो समझ में भी नहीं आता। तो हमको ऐसा लगता है या तो मेला अधिकारी या यहाँ के जो कार्यकर्ता या ये अखाड़े का जो भी है मिली भगत है, ये सुविधाएं नहीं दे रही। हर कुंभों में हम लोग आते थे तो कम से कम एक खालसा में 5 लेटरिन मिलता था और 10-10 नल मिलते थे। आज जो है ना अखाड़े वाले क्या नाम 4 नल लिख के दे रहे हैं और लेटरिन दे नहीं रहे। सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास गए तो कल उन्होंने अखाड़ा का लिखा हुआ कागज वापस किया उन्होंने। तो आपने इस संबंध में किसी अधिकारी से बात की? सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास कल गए थे तो कहा कल लग जाएगा और फिर शाम को कागज वापस करती है, नहीं वहाँ महिला अधिकारी के पास जाएंगे। अब पता नहीं महिला अधिकारी कहाँ है, कैसा है, अब हम लोग को जानकारी नहीं है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप एक पढ़े लिखे IAS अधिकारी हैं, तो IPS अधिकारी वगैरह, तो आप लोग को दिमाग में जो इतने खालसा का जो प्लाट कटे उस पर जाके मुआयना करें ना, जो चीज व्यवस्था आपको देना चाहिए वो दिया जाए। या आप इतने 1000 करोड़ रुपया मोदी जी और योगी जी ने दिया, वो पैसा कहाँ जाएगी, किस काम में जा रहा है आपका? जो अखाड़े हर महामंडलेश्वर, क्योंकि हम वहाँ पर गए थे ना, सेक्टर 17 नंबर सेक्टर के मजिस्ट्रेट के पास गए थे, तो वहाँ कह रहे आपकी व्यवस्था नहीं है महामंडलेश्वरों को। जब व्यवस्था नहीं तो उसी समय खुदा खास्ता एक सन्यासी महात्मा आ गया, उन्होंने कहा योगी सरकार ने हर महामंडलेश्वरों को एक सुविधा दिया, आपका बैरागी में क्यों नहीं आ रहा है? तो ये इसीलिए मैं मीडिया वाले से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात को आप योगी जी तक, मोदी जी तक, जहाँ भी जो अधिकारी है उनके पास पहुँचाएं, वो ग्राउंड में आकर देखें कि कहाँ पर क्या व्यवस्था नहीं हो रही। बस, जय सिया राम। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बालक दास है, मैं बीना से रहता हूँ। मैं सनकादी खालसा लगाने के लिए आया हूँ प्रतिनिधि बन के। मैं तो ऐसा नॉर्मल महंत हूँ, एक क्षेत्र मंदिर का, राम जानकी मंदिर का। एक मेरा आश्रम नर्मदा किनारे है, ग्राम चौरास, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन।